अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अंज़र एंड वेलकम टू अंज़र राइड्स। आज हमारे पास बड़ा ही कोई स्पेशल किस्म का रिव्यू है। BYD शार्क 6 मड मोड ऑन। सडन पुश तो बहुत ज़बरदस्त है। को मैंने एक्सट्रीम एब्यूजिव किस्म का ट्रीटमेंट देखा है BYD शार्क से। आपको मालूम है वी इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, जब चाइनीज़ गाड़ी का जहन में नाम आता था तो हमें लगता था कि वो एक चीप और एक कॉपी गाड़ी है। कुछ सालों पहले की बात है। अब जब चाइनीज़ गाड़ी का कोई नाम लेता है तो सबसे पहले, चाहे उसको गाड़ियों का आइडिया हो या ना हो, तो उसके जहन में एक नाम रिंग करता है, BYD। BYD मीन्स बिल्ड योर ड्रीम्स। BYD बहुत सालों पहले चाइना में एक बैटरी कंपनी के तौर पे स्टार्ट हुआ था। आपको थोड़ा सा मैं एक रेफरेंस दूंगा कि 2011 में जब टेस्ला बूम कर रहा था, एलन मस्क का एक इंटरव्यू हुआ था ब्लूमबर्ग पे। उस पे किसी ने उससे पूछा था कि आपका BYD की गाड़ियों के बारे में क्या ख्याल है, तो उसने कहका लगाया था। उसने कहा था, दे आर नॉट कम्पेटिटिव इनफ। BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? आज 2026 है और 2025 में BYD ने पहली दफ़ा टेस्ला को, जो कि EV जाइंट रहा है काफ़ी अरसे से दुनिया का, उसको बाय फार 6 लाख से 7 लाख गाड़ी से बीट किया है EV सेल्स में। BYD इज़ अ जाइंट। इसकी मैं आपको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि BYD क्यों इतना लोगों को पता है। BYD इज़ नोन फॉर इज R&D, इस न्यू टेक एंड क्रिएटिंग हेडलाइंस। इन्होंने वो गाड़ी बनाई है जो पानी में भी स्विम करती है, जो जंप भी करती है, जो फास्टेस्ट स्पीड का रिकॉर्ड भी ब्रेक करती है, और EV प्लेटफॉर्म में इनका कोई सानी नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न कि BYD और टेस्ला अभी तक कम्पीट नहीं कर पाए डायरेक्टली इन USA। लकीली इन पाकिस्तान, हम पाकिस्तानियों को ये BYD गाड़ी नसीब हुई है विद हबको ग्रुप, जो इसको लेकर आया। ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इन्होंने अपना लाइनअप जो है वो सारा कंप्लीट किया है। इन्होंने एटो, सील, सी लाइन और सबसे बड़ा जो इनका टॉप वेरिएंट है शार्क 6, वो हमारे पास लेकर आया। तो आज जो हमारा रिव्यू होगा वो BYD शार्क 6 के ऊपर होगा। शार्क 6 है क्या, मेरे साथ रहें, हम इसका पूरा एक्सटीरियर वॉक अराउंड भी करेंगे, इसकी इंटीरियर की फील भी आपको देंगे, इसके ड्राइविंग इंप्रेशंस भी देंगे और इसका परफॉर्मेंस टेस्ट भी देंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं इसकी जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो एक्चुअल यूज़र जो इसको चला रहा है उससे फिर हम कंट्रास्ट में पूछेंगे, क्या ये चीज़ जो ब्रोशर में है, क्या ये चीज़ जो एक कार एंथुसियास्ट को फील हुई है, क्या उनको भी एक्चुअल में फील हो रही है नहीं। तो स्टे ट्यून्ड। BYD शार्क 6, पहली बात तो ये है कि इसको शार्क कहा क्यों जा रहा है, वाई इट इज़ शार्क। उससे क्या ये शार्क की तरह लग रहा है? यस, थोड़ा बहुत। इसके जो LEDs का आपने जो ग्रिल्स देखी हैं, ये एक ओपन शार्क माउथ की तरह लगता है, लेकिन ये इसके पीछे बेसिक लॉजिक नहीं है। BYD की जो लाइनअप है उसमें 2 मेन कैटेगरीज़ हैं। एक, वो अपने गाड़ियों को नाम करते हैं डायनेस्टी, जो चाइना डायनेस्टीज़ है उसके हिसाब से नाम करते हैं, वो चाइनीज़ नेम्स हैं। और दूसरी जो उनका लाइनअप है वो मैरीन लाइनअप है, उसमें डॉल्फिन, सील, सी लाइन, शार्क। शार्क का मतलब है कि एपेक्स प्रेडेटर। प्रेडेटर का मतलब ये है कि वो सबको खा जाएगा, ठीक है। और नंबर 6, ये भी मैं आपको बताऊँ कि वो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। 1, 2, 3 आपने देखा होगा, एटो 3, सी लाइन 6, जो जितना नंबर ये बड़ा होगा उतनी गाड़ी लग्जरी और हाई टियर गाड़ी होगी। मैरीन लाइफ के बाद एक और कैटेगरी इनको कहते हैं, वो गॉड कैटेगरी कहते हैं, जैसे U8, U9, वो आप ज़रूर नेट पे सर्च करें। इनक्रेडिबल कार्स हैं, उन्होंने बाय फार यूरोपियंस और वेस्ट को बीट कर दिया। अब बात करते हैं BYD शार्क 6 के ऊपर। अच्छा, आए ज़रा इसकी एक्सटीरियर को एनालाइज करते हैं। क्या ये गाड़ी कहीं से चीप या चाइनीज़ लग रही है? इट्स फुली क्रिएटिव और वेरी डिसेंट, इवन बाय यूजिंग दिस LED बार्स और अपना BYD साइन। इसका तो सिग्नेचर ही मुझे बहुत कमाल लगता है, बहुत कैची सिग्नेचर है और ये लोगों के जहन पे इनग्रेव कर जाता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में भी जिक्र किया था कि जब भी कोई चाइनीज़ गाड़ी का जिक्र करता है उसके जहन में ये नाम बैठ जाता है। सो BYD
हैज़ मेड ऑलरेडी इट्स मार्क इन द हार्ट्स ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब। इसकी जो एक्सटीरियर लुक है, फ्रंट है, वो बहुत बॉक्सी और स्टिल येट कर्वी किस्म का हमारे सामने आया है। ये जो इसका जो फ्रेम लगता है, जिस तरह किसी बंदे ने, कोई नर्ड है ग्लासेस वाला, उसकी तरह भी है, और एग्रेशन भी एट द सेम टाइम इसका आता है। इसके अंदर इन्होंने ड्यूअल हेडलैम्प्स भी दिए हुए हैं और कॉर्नरिंग लैंप्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। मेरे ख्याल से फ्रंट में इसके पूरे मार्क्स हैं। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में ये अपने जो पुराने रेवो थे उससे बहुत बड़ा है, उससे कंपैरेटिवली बहुत बड़ा है, लेंथ में भी, चौड़ाई में भी और विड्थ में भी। आगे इसकी बात करते हैं तो इसके जो रगडनेस है, इसकी जो सॉलिड चीज़ है, ये देखिए स्किड प्लेट्स, ये बहुत हार्ड स्किड प्लेट है, यानी इसने ऑफ रोडिंग करनी है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 220 mm से भी ऊपर है। रेवो की याद रखिएगा 300 mm की ग्राउंड क्लियरेंस होती है, ये उससे कम है। लेकिन इसका भी बेनिफिट ये क्योंकि ये तेज़ भी बहुत है, वो मैं आगे आपकी इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस में आपको बताऊंगा। लेकिन इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी आप इसमें रफ़ टेरेन में रोक नहीं सकते, अनलेस बहुत बड़े माउंटेन्स, बहुत बड़े पत्थरों में आपने इसको लेकर जाना हो, फिर डेफिनेटली जो रेवो है वो इससे ज़्यादा क्लाइंब कर सकता है। लेकिन उसके बदले आपको क्या क्या मिल रहा है, आगे चलते हैं। अच्छा, लुक्स में शार्क नाम भी है, शार्क की तरह इसका मुंह भी है, लेकिन शार्क हो नाम गाड़ी का, लुक्स में भी शार्क की तरह हो और शार्क फिन एंटीना ना हो तो बात ख़त्म नहीं होती। तो इन्होंने इस डाले के अंदर शार्क फिन एंटीना आप अगर टॉप पे देखें तो दिया हुआ है। दिस इज़ वेरी कूल एक्चुअली। अच्छा, अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। बैलेंस्ड, स्ट्रेट, स्ट्रक्चर्ड और सॉलिड किस्म की साइड लुक भी आ रही है। कनार्ड्स भी ज़बरदस्त हैं और इवन इसका अगर मैं साइड स्टेप भी चेक करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। बड़े इसके साइड मिरर्स हैं विद इंडिकेटर एंड ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, और इसमें ये देखें एक छोटा सा साइन भी है विच इज़ कॉल्ड NFC कार्ड। अगर आपके पास कार्ड है, आप इसके पास जाएंगे, ये गाड़ी जो है खुल भी जाएगी और ऑन भी हो जाएगी। टायर्स सबसे बड़ी चीज़, जब आप कोई भी ऑफ रोडर लेते हैं तो उसकी टायर सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने कॉन्टिनेंटल का टायर दिया है क्रॉस कॉन्टैक्ट। ये टायर माइल्ड ऑफ रोडिंग के लिए ज़बरदस्त है, लेकिन मेनली ये आपके हाईवे ड्राइविंग को सूट करता है। कंफर्ट के ऊपर इन्होंने तवज्जो दी हुई है। इसका जो साइज़ है अगर आप देखें, 18 इंच का इसका रिम है, 265 थिकनेस है, और जो इसकी जो ये वाली थिकनेस है वो 65 है। फुली कंफर्ट इसकी राइड है, जो कि हम इसकी कंफर्ट को हम चेक भी करेंगे। साइड पे देखें तो इन्होंने वो पास आके इसको बटन से आपने इसको खोलना है और ये खुलेगा। प्रॉक्सिमिटी इसमें सेंसर्स नहीं है, यानी आप खुद पास पहुंचेंगे, ये खुद ब खुद डोर्स ओपन नहीं होंगे। जेब में चाबी होगी तो ये बटन आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसी से ये देखें लॉक हो रहा है और उसी से ही ये ओपन हो रहा है। इफ़ आई सी द वेट ऑफ द डोर, चादर वगैरह इसकी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी सॉलिड है, और वेट ऑफ द डोर इज़ लुकिंग वेरी गुड। इवन द साउंड इज़ वेरी गुड। ऊपर इन्होंने रूफ रेल्स भी दिए हुए जो कि काफ़ी टफ है, अच्छा खासा सामान है, इसके ऊपर भी आप कैरी कर सकते हैं। इसकी 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं। इट्स अ PHEV ट्रक, याद रखिएगा, इट्स नॉट जस्ट अ डीजल ट्रक। इसमें 1.5 का इंजन भी है और PHEV है। बैटरी इसकी यहाँ से चार्ज होगी, जिसमें DC भी चार्जिंग भी है और होम चार्जिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 2 पोर्ट्स अगर आप देखें तो इसमें नज़र आ रहा है, इवन इंडिकेटर भी है कि आपकी चार्जिंग चल रही है। अच्छा, अब बैक जो है ना BYD की, मेरे ख्याल से इट्स अ क्लियर विनर। मैंने इतनी एलिगेंस, इतनी एडवांसमेंट इन डिज़ाइन, मैं सिर्फ देखने की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक। मेरे ख्याल से BYD इज़ क्लियर विनर। मैंने रिसेंटली, आपने देखा होगा मेरा U9 का रिव्यू MG का, वो भी मैंने किया था, उसका भी बैक बहुत अच्छा है। लेकिन जनरली आप अगर देखेंगे तो एक 2 स्मॉल टेल लाइट्स आती हैं और दैट्स इट। वहाँ पे उसके बाद डाले के अंदर डिज़ाइन के अंदर इतनी क्रिएटिविटी नहीं आती। यहाँ पे इन्होंने कॉन्टीन्यूस बार भी दिया और इसको कैसा इन्होंने चौड़ा फिनिश दिया, जो फ्रंट को प्रॉपरली सेम वे बैक को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। और पूरा BYD का लोगो है विदाउट एनी क्रोम, ये अंदर इनग्रेव हुआ हुआ है। अच्छा, आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, BYD Shark 6, दिस इज़ द कार। लेकिन दिस इज़ द मैजिक, DMO-AWD। व्हाट डज DMO स्टैंड्स फॉर? डुअल मोटर ऑफ रोडिंग। ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा, ये इनका सीक्रेट रेसिपी है क्या। जनरली हम लोग हाइब्रिड को कहते हैं कि यार हाइब्रिड गाड़ी है, वो पता नहीं ऑफ रोडिंग कर सकती है या नहीं कर सकती। हमारा जो BYD शार्क है वो कैसे कैपेबल है, ये हम इसकी इंजन कैपेबिलिटी के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे। नीचे इसके फॉग लैंप्स और वो भी दिए हुए और पार्किंग सेंसर्स तक इन्होंने हमें कवर किया हुआ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो डालों में होती है कि ये हमने खोल के इसको यूज़ करना होता है। ये जिनके पास है उन्होंने तो ये कवर चढ़ाया हुआ है, लेकिन ये 2 क्लिक से आराम से नीचे आएगा। इसमें इन्होंने हाइड्रोलिक्स
हमें दिए हुए हैं और का वेट भी इतना कोई ज़्यादा नहीं है। देखें मैं एक हाथ से इसको बंद कर सकता हूँ। रिवर्स कैमरा भी है 360, ये पूरी अपने आप को कवर भी करता है। सो फुली इक्विप्ड, टेल से लेके नोज़ तक ये डाला जो है हमारा फुली इक्विप्ड है एक्सटीरियर वाइज। अच्छा, ऑफ रोड में जब आप डाला लेते हैं ना तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक इसकी टोइंग कैपेसिटी, क्योंकि आपने इससे सामान खींचना भी होता है। दूसरा इसकी लोडिंग कैपेसिटी। ये दो चीज़ें के लिए बेसिकली ट्रक लिया जाता है। समहाउ हम लोग नहीं लेते, हम लुक्स की वजह से या रोड प्रेजेंस की वजह से लेते हैं। BYD शार्क की जो टोइंग कैपेसिटी है, अगर आप देखें इन्होंने पीछे वो अपना क्लिप भी दिए हुए हैं, ये वाला, ये अगर आप देखें क्लिप भी दिया हुआ है। इसकी टोइंग कैपेसिटी 2500 किलोग्राम है। जो जनरली हमारा स्टैंडर्ड है ना, जैसे मैंने U9 किया था वो 3500 किलोग्राम है। उसके बाद आपका जो रेवो है जो वो भी 3500 किलोग्राम है, तो उस लिहाज से ये पीछे है। आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू डू अ टोइंग दैट मच ऑफ टोइंग और नॉट, बायर बहुत ज़्यादा होती है तो उस केस में ये थोड़ा सा उसमें नीचे है। सेम एज जो बेड है इसकी बात होती है, इसकी लोडिंग कैपेसिटी की भी बात होती है कि कितना लोड ये कर सकता है। मुझे जो थोड़ा सा याद पड़ता है, जो रेवो है वो 1000 किलो तक, क्योंकि उसका लेडर चैसी या लेडर सस्पेंशन है कमानी वाला, तो उसकी वजह से वो 1000 किलो तक जा सकता है। कंफर्ट ख़त्म लेकिन लोडिंग ज़्यादा। इसमें कंफर्ट ज़्यादा लेकिन इसकी जो लोडिंग कैपेसिटी है वो 850 भी नहीं है, 750 किलोग्राम तक, यानी 800 से नीचे इसमें आप लोडिंग भी कर सकते हैं। वो भी ठीक ठाक लोडिंग कैपेसिटी है। लेकिन आई एम जस्ट गिविंग यू अ पर्सपेक्टिव कि अगर आपने वाकई उस मकसद के लिए लेना है कि आपने एक्सट्रीम लोडिंग करनी है, तो फिर डेफिनेटली वो वाले ट्रक्स जो हैं इससे ज़्यादा बेहतर लोड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर डीप डाइव करते हैं। एक्सटीरियर लुक्स हम सबको पसंद होती हैं, हम उससे गाड़ी ले लेते हैं, लेकिन क्या इसकी जो प्राइस है, जो इसकी हवा बनी हुई है पूरी दुनिया में, वो किस वजह से बनी हुई है, उसको ज़रा हम डीप डाइव करते हैं। तो हम इसके इंजन की तरफ चलते हैं। देखें, अच्छी गाड़ी का यही निशानी है कि उसके अंदर हाइड्रोलिक हुड्स हमें मिले हुए हैं। अच्छा, आप बात करते हैं, ये तो कोई बेसिक सी चीज़ है, इसके लिए BYD कितना आगे है अपने टाइम से, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। BYD के अंदर 436 हॉर्स पावर, ये कहते हैं क्लेम कि हम 436 हॉर्स पावर बनाते हैं। वो इसका एक इंजन है, इसके अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन, टर्बो इंजन। उसके साथ इसकी दो मोटर्स हैं, डुअल मोटर्स, फ्रंट पे भी और बैक में भी। ये सब जब मिल के चलते हैं तो 436 हॉर्स पावर हमें ये ग्राउंड के ऊपर डिलीवर करता है। 436 हॉर्स पावर का ये मतलब है कि दो रेवो डाले भी मिल के इसकी हॉर्स पावर को कम्पीट नहीं कर सकते। याद रखिएगा, रेवो डाला अभी भी 201 हॉर्स पावर बना रहा है, जो कि डीजल टेक है। आगे इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुई हुई है वो ये हुई हुई है कि इन्होंने अपना जो इंजन और बैटरी है ना, उसको इन्होंने सीरीज़ में, इसको एक लाइन में इन्होंने किया। यूजुअली जो हाइब्रिड गाड़ियाँ होती है उसमें एक साइड पे इंजन होता है, एक साइड पे बैटरी का सिस्टम होता है, तो वो स्टेबिलिटी आपकी वो बनती नहीं है। क्योंकि ये ऑफ रोड ट्रक है, इसके अंदर इसने रगड ऑफ रोडिंग करनी है, तो उन्होंने वेट को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए एक लाइन में इसका इंजन और बैटरी सिस्टम बनाया हुआ है। अब बात करते हैं DMO के इंजन के ऊपर भी लिखा हुआ है। DMO स्टैंड्स फॉर डुअल मोड ऑफ रोड। डुअल मोड से मुराद ये है कि जब ये आपके साथ शहर में होता है तो ये प्यार से EV की तरह चलता है। ये इसका पहला मोड है, EV की तरह चार्ज होता है, 100 किलोमीटर तक आपको ये EV की रेंज देता है। फिर जब ये इसका एक दूसरा मोड है जो बीस्ट मोड है, जिसमें इंजन, दोनों मोटरें मिला के आपको 436 हॉर्स पावर की ग्राउंड डिलीवरी देते हैं। तीसरा है ऑफ रोड मोड, यानी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ इसकी क्या है, उसमें इन्होंने बहुत सारी साइंस की हुई है। आपको एक थोड़ा सा मैं मिसाल देता हूँ कि जो जितनी हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं ना, उनकी बैटरी जो है ना, वो उनको चार्ज तो करती हैं और उनको पावर तो देती हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा लोड भी होता है। थोड़ी सी मिसाल आपको दूँ, जैसे मैं खड़ा हूँ और मैंने अपनी बैटरी एज अ बैकपैक यूज़ की हुई है, तो मेरा पास एडिशनल वेट भी है और वो मुझे सपोर्ट भी कर रहा है। क्या हो अगर मैं बैकपैक के बजाय मेरी जो रिब केज है, जो मेरी हड्डियाँ, वही बैटरी बन जाए। इसी तरह ही BYD ने की जो फ्रेम है, लेडर फ्रेम है, उसका जो फ्लोर है उसी को ही बैटरी में तब्दील कर दिया, यानी वो फ्लोर भी है और वो बैटरी भी है। इसका क्या मतलब है कि जब गाड़ी आपकी ऑफ रोडिंग करेगी तो ट्विस्ट एंड टर्न और उसकी बॉडी पूरी ट्विस्ट होगी, जिसी तरह आपको आवाज़ें आती हैं। ये विद CTC टेक्नोलॉजी, सेल टू चेसिस टेक्नोलॉजी की वजह से 22% ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी चेसी में कंपेयर टू आवर रेवो जो सदियों से चल रहा है। ठीक है, CTC टेक्नोलॉजी विद DMO, ये एक मॉन्स्टर है जब ये ऑफ रोडिंग करता है।
नीचे मैंने आपको जिक्र किया था इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 215 220 या आई थिंक 230 mm तक इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन इसके नीचे इतनी हार्ड शील्ड इन्होंने लगाई हुई है स्टील की कि इनका क्लेम ये है कि जब ये पत्थर इसको टच करेंगे पत्थर टूट जाएगा लेकिन वो शील्ड इनकी नहीं टूटेगी। और मैंने लिटरली इसके एक्चुअल रिव्यूज़ में इसको बहुत बुरी तरह अब्यूज़ होते हुए देखा है। किसी ने इसका ब्रेक डाउन, किसी ने इसकी बैटरी डैमेज को रिपोर्ट अभी तक नहीं कर सके विद एक्सटेंसिव अब्यूजिव। यहाँ तक तो इसका इंजन हुआ, लेकिन अब इसको अभी हम ऑन ग्राउंड भी चेक करेंगे। इसको मैं माइल्ड ऑफ रोडिंग जितनी मेरे से हो सकी वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। इसके सारे मोड्स भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसका 0 to 100 जो 436 हॉर्स पावर है, क्लेम ये करते हैं 5.7 सेकेंड्स। हम इसको 2 से 3 मोड्स के अंदर स्विच करके इसका 0 to 100 भी करके दिखाएंगे, सो स्टे ट्यून्ड। आए अब इस गाड़ी के अंदर चलते हैं। इतनी मैसिव पावर, इतनी हाई टेक, अंदर भी क्या ये चीज़ वो रिफ्लेक्ट होती है। लेट्स गो। ये इसका साइड स्टेप बहुत ज़बरदस्त है। एक तो वो चौड़ा बहुत है, पूरा फुट आराम से कवर करता है और आपको बड़े आराम से अंदर लेकर जाता है। डोर इसका भी काफ़ी हैवी है एज आई मैंशन। अच्छा, अंदर बैठते साथ ना आपको फर्स्ट इंप्रेशन इसका यही आता है कि प्लेजेंट लुक है या नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ जो मेरे टेस्ट को सूट करती है, जनरली आवाम को करती भी है, वो ब्लैक इंटीरियर है। ब्लैक इंटीरियर इज़ अ सेफ बेट, लेकिन ब्लैक इंटीरियर का मसला ये होता है कि इट बिकम्स बोरिंग ऑल्सो। जो मुझे इनकी चीज़ पसंद आ रही है, द स्टिचिंग इज़ बेसिकली ऑरेंज। इनके जो बीच में ऑरेंज का कंट्रास्ट इन्होंने दिया हुआ है, दैट एक्चुअली मेक इट मोर लाइवली। फिर हम बात करेंगे इसकी स्टीयरिंग की, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी गुड लेदर सॉफ्ट स्टीयरिंग, और साइज़ भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा नहीं है। एक चीज़ मैंने इसमें मिस की है, मैं बैठा हूँ तो इसकी सीट पीछे नहीं हुई, यानी कि इसमें इजी एंट्री एग्जिट नहीं है। इनफैक्ट इसके अंदर मेमोरी सीट का भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑल्दो ये हीटेड भी हैं अगली दोनों और वेंटिलेटेड भी हैं, और इसका जो लंबर सपोर्ट है वो भी काम कर रहा है। आगे चलते हैं तो इसके अंदर 15.6 इंचज़ की इन्होंने बड़ी सी स्क्रीन दी हुई है। इस बड़ी सी स्क्रीन को बड़ा इन्होंने मार्केट किया था कि ये रोटेट हो जाती है, यानी ऊपर चली जाती है, हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है और वर्टिकल भी हो जाती है। मैंने इसको देखा है कि इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं। मैंने जब इसको वर्टिकल किया है तो बेसिकली इस वॉज ए काइंड ऑफ एन इंट्रूसिव, और मेरा विजन भी जो है ना, जो स्क्रीन का डिस्प्ले वो कम हो गया था। तो दिस इज़ द बेस्ट पोजीशन कि इसको आप हॉरिजॉन्टल ही रखें। इनफैक्ट जो मेरी नॉलेज है कि BYD इसको ये जो स्क्रीन मोटर और इसकी रोटेशन को भी आस्ता आस्ता फेज आउट कर रहा है इन 2026। गियर पोजीशन एक्सट्रीमली गुड, वही डिजिटल गियर है। जैसे ही आप रिवर्स लगाएंगे इसका कैमरा विद एक्सट्रीम हाई डेफिनेशन आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल एक्चुअल, नो एनिमेशन, विदाउट एनी एनिमेशन ये कैमरा आपको देगा। बल्कि इसको आप अंडर द चेसी भी आप इसको दिखा सकते हैं कि बिलो मेरे नीचे ग्राउंड के अंदर क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं। उसके बाद ये यहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे जिस तरह एयरक्राफ्ट के स्विचेस होते थे ना, उसी तरह इन्होंने स्विचेस दिए हैं, बट हैं वो बटन्स, लेकिन लुक्स लाइक एन एयरक्राफ्ट। वो ऐसे टॉप पे जो स्विच करते थे वही चीज़ें इसके अंदर आई हुई हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप, एक इसका बूट का ऑटो पार्किंग और हैज़र्ड का भी इन्होंने लाइट दी हुई है। और यहीं पे ही ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे, इनफैक्ट जस्ट फॉर एवरीबडी टू नो, यूजुअली सारी गाड़ियों ने अब इवन इंक्लूडिंग हैवल सब कुछ उन्होंने इसके अंदर स्क्रीन के अंदर दिया हुआ है। इन्होंने EV HEV का भी बटन दिया हुआ है, ऑटो स्टार्ट का भी बटन दिया हुआ है, AC का भी बटन दिया हुआ है, ठीक है। ट्रैक्शन कंट्रोल जिसको अक्सर हम ढूंढ रहे होते हैं वो किधर है स्क्रीनों में, वो भी सामने दिया हुआ है। पार्किंग सेंसर्स तक आप इसके ऑन और ऑफ कर सकते हैं अगर वो आपको अनॉय कर रहे हैं। वॉल्यूम का बटन यहाँ पे भी, जो म्यूज़िक का वॉल्यूम है, और यहाँ पे भी बटन दिए हुए हैं। म्यूज़िक से याद आया कि इसके अंदर भी ऑलमोस्ट 8 से 10 स्पीकर्स हैं और अच्छी साउंड है। मैंने इसको कंपेयर किया है, अब मेरे पास जो दूसरी गाड़ियाँ हैं सोनी से, और इससे अच्छी बेस बना रहा है, क्लैरिटी के साथ बना रहा है एप्पल कारप्ले पे। यहाँ पे वायरलेस चार्जर्स हैं और उसके साथ एक कूलिंग ऑप्शन भी दिया हुआ है जो कि आई बिलीव 50 वाट कवर करते हैं। ये ग्रैब हैंडल्स हैं। इसका फंक्शन ये होता है कि जब आपने गाड़ी को टॉर्चर करना है तो आपने टॉर्चर नहीं होना, आपने ये ग्रैब हैंडल पकड़ने हैं। ग्रैब हैंडल अगर आप पकड़ेंगे और सीट बेल्ट आपने पहनी होगी तो आपकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगी। मूवमेंट से याद आया कि इसके अंदर इंडिपेंडेंट विशबोन सस्पेंशंस हैं। इसके अंदर वो लैडर सस्पेंशन नहीं है, वो कमानी सिस्टम नहीं है। पीछे वाला जो बंदा बैठेगा वो उछलेगा नहीं,
इसके अंदर इंडिपेंडेंट विशफुलनेस और कदरे बेहतर है, क्योंकि लास्ट मैं अभी कराची गया हुआ था और उधर मैंने रेवो GR चलाया है ऑलमोस्ट 10 डेज़, तो उससे तो ज़मीन आसमान का इसका फ़र्क है। इवन कैबिन साइज़ भी कदरे बेहतर है, ठीक है। बाकी ऑटो डिमिंग मिरर भी दिया हुआ और ये इन्होंने टच सिस्टम का इन्होंने लाइट दिया हुआ है जो कि डिम भी हो जाती है, और सन ग्लास होल्डर, बेसिक ऑप्शन सब हैं। लेकिन एक चीज़ इन्होंने मिस कर दी है, इज़ द पैनोरामिक सनरूफ और बेसिक सनरूफ। वो इसमें होना चाहिए, कोई ओपन फीलिंग आती है, कभी आपने स्काई को देखना होता है, इट बिकम मेक्स यू एन एरी इन्वायरमेंट, वो इसमें लाजमी होना चाहिए। वाई होना चाहिए क्योंकि जब आप ऑफ रोडिंग करते हैं ना तो लोगों को नोजिया होता है, ठीक है, तो उनको एक ओपन फीलिंग आनी चाहिए जो पीछे बैठे होते हैं, और वो व्यू भी आपका एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस थिंग दे आर मिसिंग एज सजेशन टू BYD कि इसमें ज़रूर ये चीज़ ऐड करें। अच्छा, स्टीयरिंग में इसने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया है। स्टीयरिंग जो है इसका है तो बहुत अच्छा, और इसकी जो पैडिंग भी है बहुत अच्छी है, एंड इट्स अ हाई क्लास व्हीकल। लेकिन ये सिर्फ टिल्ट है, इसमें टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आई डोंट नो व्हाई इन्होंने निकाल दिया है, ठीक है। ये चीज़ एक सजेशन है, ये दे नीड टू ब्रिंग इट बैक, दिस इज़ अ वेरी बेसिक ऑप्शन, कम्स इन ऑलमोस्ट एवरी कार। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है, एक तो आपका ये हैंड रेस्ट होता है और उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी है वो भी चीज़ है। काफ़ी डीप इसका बॉक्स है, अंदर चार्जिंग पोर्ट भी इसने दी हुई हैं, और एप्पल कार प्ले और 2-3 इसमें इन्होंने पोर्ट्स दी हुए हैं, लेकिन कूल बॉक्स इसमें नहीं है। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं, काफ़ी डिसेंट साइज़ है। तो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। ये ग्रैब हैंडल इन्होंने मिस किया हुआ है। ये देखिए, ये इसका आई मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। अगर आप ज़्यादा बातें करेंगे अपने साथ वाले दोस्त से तो ये आपको आगे बार बार वार्न करेगा, स्टीयरिंग वाइब्रेट भी करेगा कि आप स्टीयरिंग की तरफ देखें। अच्छा, दूसरा इसके आगे जो बात करते हैं इसकी एडास और इसके जो सारे फीचर्स हैं, तो उसमें अगर मैं देखूं, इसमें अडेप्टिव क्रूज़ भी है, इंटेलिजेंट क्रूज़ कंट्रोल भी है, इसके अंदर डोर ओपनिंग वार्निंग, मतलब यू नेम इट, बहुत सारे, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन बेसिक फीचर है, इंटेलिजेंट हाई बीम कंट्रोल भी है इसके अंदर, यानी सामने वाली लाइट जब गाड़ी आएगी तो ये आपको वार्न करेगी। हिल डिसेंट कंट्रोल भी है, डोर ओपनिंग, सारी डोर्स की वार्निंग भी है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें पार्किंग असिस्ट में जाते हैं, इसके पार्किंग सेंसर्स और AVM यानी पूरा कैमरा, इसका 360 कैमरा वो अवेलेबल है। अच्छा, अब और इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं, इसका इंटेलिजेंट चेसी है, यानी इसके अंदर इसके स्टीयरिंग को भी आप स्पोर्ट्स और कंफर्ट में चेंज कर सकते हैं, ब्रेक असिस्ट मोड भी कंफर्ट में आप कर सकते हैं, और कंफर्ट पार्किंग भी है। इसमें हेडलाइट एडजस्टमेंट है, हेडलाइट्स आफ्टर एग्जिट भी है, यानी आप वॉक होम कर सकते हैं, जब आप गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी लॉक हो जाती है, आपने दरवाज़ा वगैरह खोलना है, वो भी चीज़ है। उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी काफ़ी सारी सेटिंग्स है। सीट्स का मैंने बताया हीटिंग एंड वेंटिलेशन दोनों है। चाइल्ड प्रेजेंस डिटेक्शन भी है, यानी अगर बच्चा रह जाता है तो ये आपको बताएगा कि भाई कोई पीछे मौजूद है। इसमें फटीग ड्राइविंग मॉनिटरिंग भी है और डिस्ट्रैक्शन ड्राइविंग मॉनिटरिंग भी है। जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था इसको बंद भी कर सकते हैं। अच्छा, डबल कैबिन में जब आप लेते हैं ना, जब आप ये ट्रक लेते हैं तो आगे की सीटें तो आपको मिलती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा ट्रक आप लेते हैं तो उसको पूरा यूटिलाइज़ भी तो करना है। तो पीछे बैठने का क्या सीन है वो अभी चेक करते हैं। ग्रैब हैंडल दिया हुआ है बैठने के लिए क्योंकि इसकी हाइट है। ओके, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम सिटिंग एट द बैक ऑफ दिस ट्रक। maybe I can adjust or not. I cannot adjust the seats, but the angle is quite comfortable compared to हमारा जो रेवो पाकिस्तान में चल रहा है। एमिनिटीज़ क्या है, इधर 2 स्पीकर्स हैं और इधर तीसरा स्पीकर भी है। ये एक सराउंड साउंड आपको देगा। ये लाइट्स टच बटन्स के साथ चेंज होती है। एक ग्रैब हैंडल मिल गया मुझे, 2 वेंट्स कोई ख़ास बड़े लग नहीं रहे, लेकिन 2 वेंट्स मुझे मिल गए। USB-C भी मिल गया और पुराना USB पोर्ट भी मिल गया। सीट बेल्ट तीनों की कवर्ड है। और ये चीज़ देखते हैं कि इसमें 5वां बंदा बिठाना हो तो उसका क्या हिसाब है। इफ़ आई सिट इन द मिडल, एक्चुअली इट्स नॉट बैड। मैंने आपको CTC का बताया था, सेल टू चेसिस की वजह से इसकी जो बिल्कुल फ्लैट है, इसका फ्लोर बिल्कुल ज़्यादा फ्लैट है और मेरा हेड रूम भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी सेंटर वाला बंदा सफ़र कर सकता है विथ सीट बेल्ट ऑन। अब जो बात हम कर रहे थे ना इसके इंटीरियर की, कंफर्ट की, इसकी टेक्नोलॉजी की और इसके DMO सिस्टम और 0 to 100 इन्होंने क्लेम किया हुआ 5.7। मैं अभी आपके साथ ड्राइविंग करूंगा, साथ साथ मैं इसके इम्प्रेशंस आपको दूंगा, कैसा मुझे फ़ील होता है, साथ ही मैं इसका रियल लाइफ
0 to 100 टेस्ट भी करूंगा और रियल लाइफ ऑफ रोडिंग जो मेरे पास कच्चा एरिया है उस पर मैं इसको फुल थ्रॉटल से भगाऊंगा, मैं आपको रियल फील दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड। अच्छा, अब हम करेंगे इसका 0 to 100। 0 to 100 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका मोड है। मोड का बड़ा ज़बरदस्त स्टीयरिंग में ही बटन इन्होंने दिया हुआ है। ये देखें, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, मैंने लगा दिया स्पोर्ट्स। ऑटो होल्ड मैंने ऑन कर दिया ताकि मेरा फुट ब्रेक के ऊपर ना रहे, वो डिले भी ना आए। मोड मैंने कर दिया HEV और ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ़ नहीं किया क्योंकि गाड़ी को मैं चाहता हूँ स्किड ना करे और 0 to 100 मेरा अफेक्ट ना हो। 3, 2, 1 गो। सडन पुश तो बहुत ज़बरदस्त है। ये गया 100, चढ़ाई भी है 120 और अब मैं इसकी ब्रेक चेक करूंगा आपके सामने ढलवान पे। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी ट्रक को इतनी जल्दी 100 पे लेकर जाना और वापस 0 पे लेकर आना, ये एक मिरेकल है, ये टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू है। तो डाले को मैंने इतनी जल्दी रोकते हुए इतनी ढलवान चढ़ाई के ऊपर मैंने आज तक नहीं देखा। सो वेल डन BYD ऑन दिस वन। अब हम चलेंगे और इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ की। डाला हम लेते हैं ऑफ रोडिंग के लिए या लोडिंग के लिए, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर कन्वेंशनल ड्राइव ट्रेन नहीं है। इसके अंदर एक CVT सिंगल स्पीड गियर बॉक्स है और इसके साथ कोई डिफ लॉक नहीं है। यू नो व्हाट इज़ डिफ लॉक? डिफ लॉक इज़ दोनों मैकेनिकल लॉक जो रेवो के अंदर होता था, फ्रंट और बैक व्हील्स और सेंटर व्हील्स आपस में लॉक हो जाते थे और एक ही पावर के साथ रोटेट होते थे। इस गाड़ी के अंदर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं है। फिर भी ये क्लेम करते हैं कि हम उनसे बेहतर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। वो क्यों? वो DMO, ड्यूअल मोड ऑफ रोड। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि डिफ लॉक नहीं है तो गाड़ी तो आपकी स्टक होगी और इंस्टेंट टॉर्क भी है। तो ये गाड़ी क्या करेगी? अपने आप को डिटेक्ट करेगी कि कौन सा व्हील स्पिन हो रहा है और उस व्हील को ऑटोमेटिकली ब्रेक करके, जिस तरह एक डिफ लॉक लगता है, दूसरे व्हील के ऊपर जो स्टक था उसके ऊपर पावर ट्रांसमिट करेगी। इवन अगर आपका फ्रंट और रियर भी इस तरह स्टक हुआ होगा तो ये चारों व्हील पे बराबर सिंक्रोनाइज करेगी। ये सॉफ्टवेयर खुद ही डिटेक्ट करेगा अपने सेंसर्स के थ्रू। याद रखिएगा, ये चीज़ इतनी क्विक है कि 700 मिली सेकेंड्स का उन्होंने टाइम दिया हुआ है। उस मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर ये गाड़ी जो है ये अपने आप चीज़ों को डिटेक्ट करके और पावर को ट्रांसमिट करेगी और अपने मोड्स के साथ करेगी। जब आप रेवो वगैरह पे डिफ लॉक लगाते हैं, यानी आपको लगता है कि अब मैं फंसने वाला हूँ, आप गाड़ी रोकते हैं, आप फिर उसको डिफ लॉक लगाते हैं, इट्स अ ह्यूज डिले, तब तक आपकी गाड़ी मज़ीद स्टक हो जाती है। ये ऑन द गो सेंसर्स के थ्रू डिटेक्ट करती रहेगी और अपने व्हील्स की और अपनी ब्रेकिंग की एडजस्टमेंट करती रहेगी। प्लस इसके अंदर मैंने आपको बताया है CTC है, सेल टू चेसिस, यानी इसका जो स्ट्रक्चर है वही बैटरी है। तो इसमें किसी किस्म की वो जो आप जब रफ टेरेन के ऊपर गाड़ी को ऊपर नीचे करते हैं तो एक ची ची और इस तरह की आवाज़ें आपको आती हैं, इसमें बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें ज़रा ऑफ रोडिंग करता हूँ और मैं थोड़ा सा तेज़ ऑफ रोडिंग करूँगा। कच्चा रास्ता है, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मड टेरेन है। मैं इसके ऊपर लगाऊंगा मड मोड। ये स्नो है, सैंड है और मड मोड है। मड मोड में इसने अपने इंजन को ऑटोमेटिकली ऑन कर दिया और ये अपना डिटेक्ट करेगा। और अभी हम चलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं है। मैं बड़े बड़े आगे सैंड और मड के ड्यून्स हैं, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, गाड़ी चूँ भी नहीं कर रही है। देखें, अब ये इसका व्हील, मैं आपको चैसी भी दिखाता हूँ साथ। ये देखें अंडर चैसी, ये देखें फुल कच्चा इलाका है और ये देखें गाड़ी खुद ही डिटेक्ट करके व्हील्स को प्रॉपरली बैलेंस कर रही है, ट्रांसफ़र कर रही है और ये जा रही है आगे। देखें फुल कच्चा रास्ता है। आवाज़ भी मुझे नहीं आ रही क्योंकि इसकी साउंड इंसुलेशन इतनी ज़बरदस्त है कि BYD कहता है कि मैंने 20 पॉइंट्स के ऊपर इसमें 20 किस्म के मटेरियल्स के साथ इसके अंदर साउंड इंसुलेशन की हुई है। तो ये देखें जो चढ़ाई है, जो इंस्टेंट टॉर्क है, वो कमाल है। ये देखें, मतलब मुझे किसी किस्म का डर खौफ नहीं है। इनफैक्ट मुझे गाड़ी के अंदर कोई चीज़ टूटने की या कोई चीं चूं की आवाज़ भी नहीं आ रही क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरा स्ट्रक्चर जो है वो BYD ने बनाया हुआ है। मड मोड ऑन, ये देखें, फियरलेस गाड़ी है भाई, फियरलेस गाड़ी। कोई मैं उन चक्करों में नहीं पड़ूंगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम अक्सर ना ये न्यू टेक जो जब लेते हैं ना गाड़ी, तो हम कहते हैं यार पता नहीं ये ऑफ रोडिंग में ये क्या करेगा, हमें तो वो अपना रेवो ही चाहिए, हमने हाथ से खुद गियर लगाने। यकीनन वो रिलायबल चीज़ें हैं,
लेकिन याद करें कि जब हम मैनुअल गाड़ी चलाते थे और हम ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं लेते थे कि भाई वो हमने खुद ही गियर चेंज करने, वो गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब ऑटोमेटिक से भी आगे चला गया, अब डिफ लॉक भी गाड़ी खुद लगाएगी, जैसे गियर गाड़ी खुद चेंज करती है, डिफ लॉक भी वो खुद लगाएगी। तो अब हमें इन सारी प्रोसेस से बाहर निकल के टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली अडॉप्ट करना चाहिए। ये लोग जब अपनी गाड़ी को टेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके फिर हमें देते हैं। तो आपने इससे घबराना नहीं है, ये बहुत ज़्यादा, इसको मैंने देखी है इसकी जो रिव्यूज़, और इसको मैंने एक्सट्रीम एब्यूजिव किस्म का ट्रीटमेंट देखा है BYD शार्क से। ये नीचे स्टक भी हुआ है, ये चढ़ाई के अंदर फंसा भी है, ना इसकी बैटरी कभी डैमेज रिपोर्ट हुई है, ना ये जो है ना इसने कहीं पे डिसअपॉइंट किया। ये ऐसी ऐसी जगहों पे कहते हैं गया है, स्पेशली सैंड और मड पे, कहते हैं ये जो पुराने टोयोटास थे और ट्रक्स थे उनसे बहुत एफिशिएंट है, उधर ये नहीं फंसता। ठीक है, हाँ जब पत्थरों की बात आएगी, बड़े बड़े पत्थरों, क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 220-230 के आसपास है, उसमें मे बी आप थोड़ा सा इसमें केयरफुल रहेंगे। उसमें रेवो जो है वो 300 मिलीमीटर की वजह से थोड़ा सा आगे जा सकता है, लेकिन टेक वाइज बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेवो की टेक जो है वो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, मेरे साथ हैं फातेह। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका थैंक्स कि इन्होंने BYD शार्क स्पेयर किया और मुझे रिव्यू करने दिया और इसको डिटेल में एनालाइज भी करने दिया। लेकिन अब जितना मैंने रिव्यू किया या जितना आपने ब्रोशर्स में देखा, क्या फातेह उसको कनकर करता है? लेट्स आस्क फातेह। फातेह कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र। सुनाए, कब ली थी आपने ये BYD? ये हमने बुक कराई थी सितंबर 1-2 में, दिसंबर 6 में हमारी डिलीवरी आई थी। ठीक है, कितने का पड़ा था आपको? इनवॉइस पे 199 लिखा था, बट आफ्टर रजिस्ट्रेशन और ये जो सारा होता है अराउंड 210-215 के करीब हमें ये फाइनल प्राइस ऑन रोड घर तक पहुंचा। जी। ठीक है, तो आपके पास इससे पहले कौन सा था ट्रक? हमारे पास इससे पहले सुजुकी D-Max था। मतलब ट्रक आप यूज करते रहे हैं पहले? जी। अच्छा, तो क्या डिफरेंस लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो सस्पेंशन का, कंफर्ट, राइड का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसकी फील ही अलग है, वो बहुत रगड़ सा था और उसमें आपको शॉक्स ना, छोटे से भी खड्डे आपको बहुत फील होते थे। इसमें बस ऐसा लग रहा है आप हवा में चल रहे हो, कोई फील नहीं आती कि यूर इन अ ट्रक। अच्छा, वेरी गुड। और इसकी सबसे बेस्ट चीज़ आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ आपने पहले बात है एक्सपीरियंस की हैं सो फार, और इसकी क्या बेस्ट चीज़ है जो आपको कभी भी नहीं नजर आई किसी पे? मैंने फोर्ड लाइटनिंग भी एक्सपीरियंस की हुई है। अच्छा। बाहर, और मुझे ये ना फोर्ड लाइटनिंग के बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ये। अच्छा। इसकी जो लुक्स हैं, जो इसकी विड्थ है, विड्थ थोड़ी सी कम है फोर्ड से, बट पाकिस्तान में रीवो, सुजू, जैक इनसे कंपेयर टू बहुत ह्यूज है ये। ठीक है, तो आपने क्या ये फ्यूल एवरेज भी बचाने के लिए लिया था या वो जस्ट आपको शेप पसंद थी? हमारे पास दीपाल भी है। ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ना ज़्यादा, मेरे दादा को ना फ्यूल एवरेज का बहुत है, तो हमने ये ली थी फ्यूल बचाने के लिए। सेकेंडली मेरे फादर को उनकी फोर्ड बहुत पसंद थी, सो 2 रीजंस थी, एक फ्यूल और एक इसके कंफर्ट, और एक ये फोर्ड। अच्छा, फ्यूल ये आपको कैसे बचा रही है, किस तरह आपको रेंज दे रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ये हाइब्रिड है, इसके अंदर 29 किलोवाट की बैटरी है। ठीक है। और NEDC रेंज इसकी 100 है, लेकिन हमें अंडर माय फादर्स फुट अराउंड 80-70 मिल जाती है इजीली। ठीक है, वेरी गुड। और वैसे पेट्रोल की क्या एवरेज दे रहा है आपको? पेट्रोल की एवरेज, मतलब आफ्टर बैटरी डिप्लीशन आपको क्या एवरेज? आफ्टर बैटरी थोड़ी सी, जरा आपको पता है गाड़ी हैवी भी है, इंजन भी इसके अंदर छोटा, तो इट टेक्स थोड़ा बहुत फ्यूल ले लेती है, बैटरी इज फुली डिप्लीटेड। अच्छा, ठीक है, मतलब फ्यूल का जो आपका मसला था वो हल हो गया। वो मकसद हमारा। अब आप फ्यूल नहीं डलवाते होंगे यकीनन, इसको रोज आप चार्ज कर लेते होंगे, फिर उसी पे EV पे ही चलाते होंगे? फ्यूल हमने इसके अंदर टोटल 3 दफा डलवाया है। जब से सितंबर से ली हुई है, जब आई थी, और जब हम लाहौर गए थे 2 दफा, उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें फ्यूल डलवाने। ठीक है, कितनी देर में ये चार्ज हो जाती है? ये अगर घर पे करें सो अराउंड इन 3 आवर्स ये चार्ज हो जाती है। ठीक है। सो आर यू लाइक रियली सेटिस्फाइड विद दिस, या कोई चीज़ आप मिस भी करते हैं इसके अंदर, या ये चीज़ इन्होंने ठीक नहीं दी, वो ज़रूर हाईलाइट करें? मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। सिर्फ 2 चीज़ें, 1 इसके अंदर सनरूफ नहीं है, सेकेंडली कि जब आप इसे मेंटेनेंस के लिए लेकर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो क्यों? वो पता नहीं, कंपनी से मेरा भी सवाल है। अच्छा। और एक इसकी जो ऐप है, हमें ऐप की एक्सेस अभी तक नहीं मिली। अच्छा। बाकी द कार इज परफेक्ट। ठीक है, ऐप की एक्सेस का क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अभी टाइम है, चाइना से कोई हेडक्वार्टर से इजाज़त मिलेगी, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा सही नहीं है। आपको उसी वक्त ऐप की एक्सेस, सब कुछ आपको रेडी मिलना चाहिए। क्या चीज़ आपको बेस्ट लगती है इसकी सोफा? बेस्ट इसकी जो मुझे इसकी स्पीड है, जो इसकी पिकअप है, वो
आउट ऑफ द वर्ल्ड है। किसी के साथ रेस लगाई? किसी रेस तो अभी तक हमने किसी के साथ लगाई नहीं। अच्छा। हमें फादर इतनी इजाजत नहीं देते, ठीक है। लेकिन वो बस जो एक कॉन्फिडेंस होती है ना, वो कॉन्फिडेंस सुजू में इतनी नहीं थी कि रीवो हरा लेगा। इसको अगर कोई कह भी देना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं एम्बेरस नहीं होऊंगा। नहीं 5.7 सेकंड्स तो वाकई बहुत एस्टॉनिशिंग है हमारे लिए कि भाई इतने बड़े ट्रक को इतने क्विकली, जो नॉर्मल ट्रक्स की जो 0 to 100 है जो हमने देखा वो 10, 12, 15 सेकंड, 14 सेकंड ये चल रहा होता है, क्योंकि वो एक हैवी चीज़ है, सस्पेंशन हो रहा है, ये ऑल व्हील ड्राइव है, ट्रैक्शन भी लूज़ नहीं करता, बैटरी भी देता है, साथ इंजन भी पुश करता है। अच्छा, एक और चीज़ इसकी, आपने ऑफ रोडिंग की है इसके ऊपर? मैंने इसके ऊपर ऑफ रोडिंग बहुत कम किया है, हमने सुजू पे भी की थी ऑलमोस्ट सेम इलाके में। अच्छा। लेकिन जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अलग है। मतलब सुजू पे झटके इतने महसूस होते हैं, इस पे झटके महसूस होते हैं अगर आप बहुत एक्सट्रीम भी करें ना, बट इट्स नॉट दैट मच कंपेयर्ड टू रीवो एंड सुजू। चलें फतेह, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखें गाइज। आप लोगों के लिए भी कि जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी मैंने इनिशियली ऑब्जर्व किया गाड़ी से, या ब्रोशर में जो BYD क्लेम करती है, जब तक ओनर उसको सेकंड नहीं करता है, डजंट मैटर कि कितने बड़े बड़े क्लेम्स हैं। सो आई थिंक दिस कार इज रियली वर्थ इट। डू यू थिंक इज रियली वर्थ इट इन 2 करोड़? और इसको थोड़ा चीप होना चाहिए? नो, इट्स टोटली वर्थ इट। चलें, दैट्स ऑल, थैंक यू। अच्छा, तो व्यूअर्स, पहले जो हमारी डालों की मार्केट थी ना, उसमें एक पॉन्ड था, एक तालाब था, उसका एक किंग था जिसका नाम था रेवो। बड़े सुकून से वो अपने आप को डोमिनेट कर रहा था इस पूरे पाकिस्तान के लैंडस्केप में। लेकिन रेवो वालों को याद रहे कि अब उस पॉन्ड के अंदर शार्क उतर आया है। शार्क का काम ये है कि वो हंट करता है, वो पुराने प्लेयर्स को हंट करने आया है। ये शार्क जो है ये 2 करोड़ तक का ऑलमोस्ट इसकी इनवॉइस प्राइस है। जो आपका रेवो GR है वो 180 प्लस आपको पड़ जाता है ऑन रोड, 180, 190 का। और ज़मीन और आसमान, मैं यही कहूँगा, इतना बड़ा डिफरेंस है हर लिहाज से। कंफर्ट की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, इवन ऑफ रोड कैपेबिलिटी की भी बात करें। यस, उसने बहुत साथ दिया है हम सब का, लेकिन इट्स टाइम टू मूव ऑन। जैसे हम गए थे मैनुअल से ऑटोमेटिक गाड़ी के पास, अब हमारे पास टाइम आ गया कि हम वो डिव लॉक्स और वो सारी जो मैकेनिकली अपने हाथ से करते थे उससे मूव ऑन करें एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर। इस शार्क ने किसी को भी डिसअपॉइंट नहीं किया। जैसे हमारे यूज़र्स ने जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो सेटिस्फाइड हैं, इट मीन्स BYD इज़ डूइंग सम सीरियस बिजनेस। देयर इज़ अ रीज़न BYD ने टेस्ला जैसे जाइंट को एलिमिनेट कर दिया है टॉप पोजीशन से। सो मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि मूव ऑन। टेक्नोलॉजिकली चाइना इज़ गेटिंग वे अहेड, हमारी सोच से भी ज़्यादा। और BYD इज़ जस्ट अ स्टार्ट। इसके बाद इनके बहुत सारे मॉडल्स जो इंटरनेशनली आ चुके हैं वो आ गए हैं। सो इंशाल्लाह वी विल कीप डूइंग दिस रियल लाइफ टेस्टिंग एंड रियल लाइफ रिव्यूज़। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर। इंशाल्लाह विल मीट अगेन। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।